मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हजारों हजार की संख्या में मातृशक्ति, मेरे छोटे भाई, सबका मैं इस डालमान के ऐतिहासिक कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि रात की 1 बजे भी, 1:30 बजे भी वही जोश है जो 9, साढ़े 9, 10 बजे था। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, एक नई क्रांति इस राजस्थान की धरती पे शेखावटी और मारवाड़ अंचल से आ चुकी है। भाइयों, ये वही इलाके हैं जहां 15 साल पहले किसी और का दबदबा हुआ करता था। ये वही इलाके हैं जहां तेजाजी के जयकारे के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, सत्ता के सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे याद है 2022 का उपचुनाव, जब मैं डालमान के अंदर आया था, आपने भारी वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को दिए और 47,000 से ज्यादा वोट आरएलपी को 2022 में आपने डाले थे। एक परिवर्तन का आगाज चूरू की धरती से किया। सुजानगढ़ के अंदर 21 के चुनाव में सीताराम जी यहां बैठे, 30,000, 35,000 के लगभग वोट आपने आरएलपी को डाला। 66 साल बाद वीर तेजाजी के जयकारे के साथ एक पार्टी का निर्माण किया आपके भाई ने, आपका सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। और जब देश में किसान कौम को आवश्यकता पड़ी तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के किसान नेताओं से पहले मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के लिए कोई सड़क पर आया, नागौर का सांसद था। जब सेना को ठेके पे दिया, कोई नहीं बोल रहा था। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली, झंडे के साथ आंदोलन करके लोकसभा में कहा कि हम वही हैं, उसी कौम से आते हैं जिसने बार बार दिल्ली पे कब्जा किया, जिनका राज रहा और जिन्होंने मोहम्मद गजनी और गोरी का दिमाग ठीक किया था 1000 साल पहले। प्रधानमंत्री जी, अगर सेना का ठेका निरस्त नहीं किया तो दिल्ली के अंदर नौजवान घुस जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चूरू, नागौर, सीकर, गंगानगर, हमारे तमाम झुंझुनू और शेखावाटी, मारवाड़, भरतपुर से लेकर तमाम इलाके जहां सबसे ज्यादा बच्चे हमारे सेना के अंदर जाते हैं, सिर्फ किसान आंदोलन के अंदर मोदी की हार का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री ने सेना को ठेके पे दिया, हमारे बच्चों के हितों पे कुठाराघात किया। कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बड़ा आंदोलन राजस्थान की धरती से चालू करेंगे और दिल्ली को घेर लेंगे। दिल्ली घेरना तो आसान है। अभी जैन जी दिल्ली में बैठा था जंतर मंतर पे। राजस्थान का कोई नौजवान अगर जैन जी की मदद के लिए गया, नागौर का सांसद आपका भाई उन बच्चों की मदद के लिए जंतर मंतर पे गया और पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से यह आभास दिलाया कि अब देश का नौजवान आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं है। भाइयों, पार्लियामेंट जब चलती है, आप देखते हैं लोग अपनी अपनी पार्टी का जयकारा लगाते हैं, लेकिन किसान कौम का जयकारा अगर कोई लगाता है, मुझे याद है जब मैं चुन के गया था, मैंने वीर तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया। उस समय मोदी की पार्टी में एनडीए अलायंस के अंदर था, पार्टी मेरी थी, मैं उनका पार्टनर था। तब प्रधानमंत्री मुझे बोले कि हु इज तेजाजी। उसी प्रधानमंत्री को खरनाल में नाक रगड़वा दी, ये है तेजाजी। मेरी तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं रही। जान हथेली पर रख के अगर चूरू को आजाद करने के अंदर भी सबसे बड़ी भूमिका है, इतिहास में पीछे चले जाओ, अगर चूरू को आजादी दिलाई, वो नागौर के सांसद की लंबी लड़ाई का परिणाम है कि चूरू का नौजवान भी आज सीना ठोक के चलता है कि हमने ठीक कर दिया उन नेताओं को जो किसान कौम की मजाक उड़ाते थे हर जगह। कई लोग तो आए 13, 18 और 23 के अंदर, वो आके और आपको नया इतिहास बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन 13 से पहले जाना 8/3/98 की तरफ, तब आपको लगेगा कि छोटे भाइयों की अंगुली पकड़ के
उन्हें राजस्थान की विधानसभा और आंदोलन, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन और एसपी, कलेक्टर, आईजी से बात करना और सड़कों पे इस राजस्थान के तमाम बड़े अधिकारियों को जब चाहा रात को 2 बजे पे बुलाने का अगर काम किया तो नागौर के सांसद ने आपका सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। भाइयों, जब देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे न्याय के लिए उम्मीद लगा के बैठी थी कि हमारा कोई भाई आएगा, उस बाहुबली का विरोध करेगा, लेकिन उस बाहुबली का विरोध करने के लिए कोई सांसद और मंत्री जंतर मंतर नहीं पहुंचा। उस बाहुबली को चुनौती अगर किसी ने दी तो नागौर के सांसद तेजाजी के भक्त ने कहा कि हम सबसे बड़े बाहुबली है, तेरा दिमाग ठीक कर देंगे, और ठीक कर दिया और पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया। भाइयों, अब उठा के इतिहास में जाओगे, इस राजस्थान में हुंकार के माध्यम से इस देश के तमाम बड़े नेताओं की रैलियों का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा। राजस्थान के धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर तक अगर किसान के बेटों को एक करके तेजाजी के जयकारे के साथ एक जगह बैठना, लड़ना और आपसी झगड़े छोड़ के सत्ता के सिंहासन की ओर बैठना सिखाया और अपने लोगों का ध्यान रखा। तारानगर के चुनाव के अंदर ध्यान रखा कि नहीं रखा? हाँ, तो बस समझदार बन जाओ। रखा था, मैंने ही ध्यान रखा था। और जो ऊंचे होकर चलते थे चौड़े चौड़े, उनकी गर्दन में नहीं झुकाई नीचे राजस्थान के अंदर। और वसुंधरा राजे को 7 समंदर पार उसके दोस्त ललित मोदी के पास मैंने ही भेजा था, 7 समंदर पार। लेकिन दुर्भाग्य से वसुंधरा तो चली गई, लेकिन भजनलाल का अवतार गलत हो गया राजस्थान के अंदर। ये आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, थोड़े समय तक आप भुगतोगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इस राजस्थान में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के नारों के साथ सत्ता में आई, गाय, साधु, राम मंदिर का चंदा चोर लिया 3000 करोड़ का। कहां गया वो चंदा? काम ले लिया पार्टी के लोगों ने। नारे लगाते हैं हम लोकसभा में कि चंदा कहां गया? बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर, वही चला गया चंदा, और कहां से जाएगा? देश के तमाम लोगों की आस्था पे चोट। चंदा हमने भी दिया था, मुझे याद, में कॉलेज में पढ़ता था। गांव में जब ये झोली लेके चंदा मांगते थे ये लोग, अपने लोग सब देते थे। और राम जी के नाम से तो सब राम राम करते हैं, हम तो राम राम करते हैं। हम पक्के धार्मिक लोग हैं, लेकिन किसी धर्म का विरोध नहीं करते। लेकिन चंदा चोरी के बाद एक मैसेज देश में गया, ये चंदा चोर कब धापेंगे। इन्होंने गाय को नहीं छोड़ा। बेराना के अंदर साधु संत आंदोलित थे, वो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर वो समाधि लेना चाहते थे, उनकी कोई नहीं सुन रहा था। जबकि साधु संतों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। साधु संतों के पक्ष में और गायों को बचाने के लिए बेराना के अंदर लाखों लोगों के साथ आंदोलन किया और जयपुर की भजनलाल सरकार के घुटने टिकवाए और बेराना के अंदर साधुओं की जीत कराई। भरतपुर के अंदर आपने देखा होगा कि जाट आरक्षण के लिए अगर हुंकार भरी, हम दिलाएंगे आरक्षण हमारे भाइयों को। भरतपुर, धौलपुर सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उन तमाम 9 राज्यों को जिनमें स्टेट के अंदर आरक्षण है, लेकिन हमें दिल्ली के अंदर आरक्षण नहीं है। हमने यह भी कहा कि जाट के साथ साथ सिद्ध, विश्नोई और हमारे उन भाइयों को भी आरक्षण दो जिनसे हमारा डीएनए का रिश्ता है, जो हमसे निकले हमारे भाई है, उनको भी दिल्ली के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए। भाइयों, इस प्रदेश के अंदर अगर किसान के सुई भी चुभती है, छोटे भाइयों को जरा सी भी तकलीफ होती है, सबसे पहले अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच अगर आवाज आती है, सरकार को चुनौती कोई देता है, मातृशक्ति को कहीं तकलीफ होती है, हमारी बहन बेटी की तरफ कोई देखता है, तो हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे छोटे भाई कूद पड़ते हैं उस आंदोलन के अंदर और न्याय दिला के उठते हैं। बिना न्याय दिलाए कभी आज तक नहीं उठे। और हम जब लड़ते हैं तब ये नहीं देखते किस इलाके में हमें वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे।
अभी नर्सिंग संविदा कर्मियों का आंदोलन था, आपको पता है किस तरह हमारा एक भाई शहीद हो गया और जबरन कमिश्नरेट की पुलिस बॉडी को ले जा रही थी। मैं वहां पहुंच गया, पुलिस भागी, सारी मांगे मनवाई। और मेरे पास कोई देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मैं चंदा चपटा नहीं लेता आज तक। आपने देखा होगा कि सारी पार्टियां चंदा इकट्ठा कर रही है, हमसे तो कम्युनिस्ट ही ठीक है, दुनिया भर का चंदा उनके पास। बताओ, मैंने कहा यार गजब हो गया, चीन रशिया की बात करते चंदा भी इनका बहुत ज्यादा। मैंने अभी चंदा क्राउड फंडिंग नहीं की है। अब आप कह दोगे हाँ ऐसे अगर कोई मेरी मदद कर देता मंच पे वो अलग है, लेकिन क्राउड फंडिंग मतलब पार्टी फंड में चंदा लेना। जिस तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लिया, भारतीय जनता पार्टी तो गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया बीजेपी ने। और ये हालात कांग्रेस पार्टी के। लेकिन आपने आरएलपी का अभी तक नहीं देखा होगा कि आरएलपी के खाते में कोई चंदा नहीं। और क्या चाहते हो आप मेरे से? मेरी जान बाकी है। मैं कह रहा हूं कि एक ईमानदार किसान का बेटा जो दिल्ली जब गया और दिल्ली जाने के बाद मेरे समाज का ही नहीं, मैंने राजस्थान का सम्मान देश के अंदर बढ़ा दिया कि अब राजस्थान से धुआं उठ रहा है, राजस्थान से क्रांति का आगाज है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस किसान कौम की आवाज बन के इस देश के किसान और जवान की लड़ाई लड़ेगी। भाइयों, आप मुझे ताकत देना। अब 28 में अगर ताकत नहीं दोगे ना तो 33, मैं कोई राहुल गांधी नहीं हूं। राहुल गांधी मुझे कहते हैं, मैं मिला अभी एक बार, मैंने कहा आप क्या चाहते हो? वो कह रहे हैं, रुकिए भाई रुको बच्चों, राहुल गांधी कहते हैं कि अभी 15-20 साल मुझे जरूरत नहीं, मैं बाद की सोच रहा हूं। 15-20 साल में मर जाएंगे, किसकी सोच रहा है? मैं 15-20 साल बाद की नहीं सोच रहा हूं, मैं 28 की सोच रहा हूं। आपने चुनाव के अंदर मेरे आदमी को ले गए आप, और सरदार शहर में आपने कहा कि आरएलपी को हटाओ, हम एक नया आदमी उसको बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा हो गई, लेकिन वो अब कहां गया? है क्या आपके पास? भाग गया ना? भैया मेरा भरोसा करो, लोग मुझे ही धोखा देके भाग रहे थे, आपको तो कितनी बार धोखा देंगे? 70 साल तक धोखा ही दिया आप लोगों को। क्या सरदार शहर, तारानगर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से लेके तमाम वो परियोजनाएं, हरियाणा पंजाब आपको पानी दे रहा है क्या? सिंचाई का है क्या पानी के आसपास? पानी तो लोगों की आंखों में सूख गया है, मुझे ऐसा लग रहा है चूरू के अंदर। हर बार वोट लेना। अब भजनलाल पता नहीं कौन सा एक लोटा भर के पानी लाया, कह रहा है कि मैं शिलान्यास करूंगा। अरे भैया कब करेगा शिलान्यास? तू रहेगा कि नहीं रहेगा इस बात का पता ही नहीं। कि मैं शेखावटी अंचल में जगह जगह सभाएं करूंगा। और लोग किस तरह मान लेते भाई, हो जाता है उनको, भीड़ से थोड़ा ही मतलब है। और भीड़ कम हो, आगे की दिखा दें, ज्यादा उनकी होती नहीं। और ज्यादा करनी हो, कुर्सियां लगा देंगे मोदी के, 20,000 कुर्सी दिखेगी 2 लाख, और हमारी नीचे बैठी 2 लाख की भीड़ वो दिखेगी 40,000। ही होता है ना? तो ये काम हम नहीं कर रहे, नहीं तो फिर मोदी में हमारे में क्या फर्क रहेगा? भैया आप सब लोग इस बार चूरू से, सरदार से, तारानगर, राजगढ़, सुजानगढ़, चूरू, नौर, भादरा, जहां 1.25 लाख वोट हमारे, और मुस्लिम और एसी जोड़ लो तो 2.25 लाख वोट हो रहे हैं, और एक नहीं रहे हर विधानसभा के अंदर। उसके बावजूद आप अपना एमएलए नहीं चुन पा रहे हो। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। कांग्रेस वालों के पास चले जाओ, अभी नेताओं के पास, वो कहेंगे हमारी सरकार नहीं। और सरकार होगी जब पेपर लीक और चोरी करने में उनको फुर्सत नहीं मिलेगी, और नहीं फिर बीजेपी कहेगी हम करेंगे। अब आगे भारतीय जनता पार्टी पाताल से ढूंढ लेंगे पेपर माफिया को। मिल गया क्या पेपर माफिया? कहां है वो? 2-4 तो कोई भी पकड़ के खाना पूर्ति कर लेता है। अगर आप चाहते हो कि राजस्थान में आपकी बहन बेटियां रात को 12-1 बजे भी सुरक्षित महसूस करें जैसे घर के आंगन में, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाओ। सरकार कैसे बनाओगे? ये 22% आबादी, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, अन्य दलित, शोषित, पीड़ित तबके को साथ रह के एक चीज देखेगी कि हमें हमारी तीसरे विकल्प आरएलपी को मजबूत करना है। मैं लड़ाई मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मेरे लिए लड़ता तो वसुंधरा से मेरा जमीन का झगड़ा नहीं था। मैं भी वसुंधरा के साथ 3 में सेटलमेंट करके 8 में वापस गहलोत के, इधर जैसे रोज लोग कूदते हैं, 3-4 बार मंत्री बन जाता। मेरी जवानी मैंने इस कौम के खातिर बर्बाद की है, पूरे देश की। याद रखना इस बात का। 28 में अगर वोट नहीं दिया
तो 33 में कोई वोट मांगने के लिए आपके बीच इस तरह लड़ाका आएगा नहीं दोबारा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। एक ही चीज तय कर लो कि जैन जी जब दिल्ली को झुका सकता है तो यहां तो जैन जी के साथ सारा ही जैन बैठा है। सन 70 के अंदर पैदा हुए, चाहे 60 के अंदर हुए, उससे लेके अभी तक 25 तक देख लो, अलग अलग समय के अंदर अलग अलग हमारी आबादी रही। भाइयों उठो, खुद के लिए कुछ करो। रात को 2 बजे क्या गहलोत आएगा क्या भाषण देना है? या वसुंधरा आ सकती है 2 बजे धक्के खा के? पायलट आ सकता है क्या 9 बजे डर के सो जाता है और धूप में कहता है कि मेरी चमड़ी है ना काली हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है? तो ऐसे लोग तुम्हें नहीं संभाल सकते। और या फिर भजन लाल जी की तरह समोसा खाने वाला ही चाहिए तो करने दो, मुझे क्या करना है यार। मैं तो 28 तक लड़ाई लड़ूंगा और 28 के बाद जब रिजल्ट आएंगे मैं कह दूंगा भैया अच्छे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन मैं भी थोड़ा सा डगमगा जाऊंगा। और थोड़ा आप भूल भी जल्दी जाते हो। काम होने चाहिए लोगों को, मैंने देखा है लोग काम के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन मैं तो आपको यह भी संदेश देता हूं कि कांग्रेस बीजेपी ने धोखा दिया। 60, 50, 52, 40, 30 विधायक होते भी हमारा सीएम नहीं बनाया, गृह मंत्री भी नहीं बनाया। तो आप भी इन पार्टियों को धोखा दो, काम निकलवाओ इनसे, अंदर घुस जाओ, इनको खोखला करो और खत्म कर दो। करोगे कि नहीं करोगे? हाँ तो बस समझ जाओ सारी बात, तब तो है मजा। और नहीं तो फिर करते रहो, कौन पूछेगा भाई। मेरी लड़ाई तो जब भी मैं छोड़ भी दूंगा ना तो लोग कहेंगे कि 25 से 30 साल लड़ाई लड़ी थी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने, लोगों को जगाया, माफिया को ठीक किया, भाग गए हमें चुनौतियां देने वाले। और अगर कोई बचे हुए हैं, मेरा तो 48 घंटे का 24 घंटे का भी टाइम आ गया ना, एक साथ इकट्ठा करके और सारा काम हो जाएगा। आप चिंता मत करो, वो सब काम होंगे जो आप लोग चाह रहे हो। मुझे याद है कि चूरू के अंदर मैं अखबार में जब पढ़ता हूं कि हमारे समाज का बच्चा हमारे समाज के बच्चे के सीने में गोली मार रहा है, छोटी सी बात के लिए, या किसी की टूल बन के किसी के इशारे पे हमारी कौम के बच्चे हमारी कौम का ही खून बहा रहे हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि हम कितने सीधे हैं। कोई धर्म, कोई पंथ अगर आया, हमने पकड़ लिया उसको फटाक से। जोड़ लो तो आप संख्या अलग अलग कहने की जरूरत नहीं। हर पंथ, 10 पंथ बता दूं जिनकी शुरुआत जाटों से हुई, उन पंथ में सबसे पहले जाट आए और 99% जाट ही गए। तो भाइयों ये बोली बाली हमारी जाति है, लोग कोशिश करेंगे, लेकिन जाट के साथ जब तक ऐसी मुस्लिम ये मोर्चा मीणा मालिका नहीं बनेगा तब तक आप सत्ता में नहीं आओगे। पहले आप लोग सत्ता में थे, अब देखो माताएं मैंने बोर होने लगे, शायद लंबा हो गया मेरा भाषण, ये जा रही सारी टाइम बहुत लग गया। अच्छा आज जो टाइम लगा है उसमें मेरा दोस्त नहीं है। मैं तो सरदार शहर तो आ गया था, शायद ताराचंद जी कितने बजे आया था? 9 बजे आ गया था। 9 बजे मतलब 10 बजे आ जाना चाहिए, लेकिन वहां भी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, फिर लंबे समय से आया, लोगों का प्यार, और मुझे पता था कि आप बैठे रहोगे मजबूती के साथ। और आज आपने छापर का जो कार्यक्रम था, उस दिन छापर के प्रोग्राम के अंदर बड़ा मजबूत कार्यक्रम था, 20,000 से ज्यादा संख्या में जवान थे। कभी ऐसा प्रोग्राम छापर के अंदर नहीं हुआ। योग संयोग की बात है, बच्चे ज्यादा उत्साहित थे, वो मेरे पास आना चाहते थे, भाग भाग के, समझ नहीं रहे थे। मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं चला गया। लेकिन बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ मुझे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं लगता, अकेला व्यक्ति हूं, परेशान हो जाता हूं। इसलिए मैंने घोषणा की वहां सरदार शहर में कि दोबारा छापर जाऊंगा और हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा और छापर में दोबारा सभा करूंगा। भाई अपने सरदार शहर की वो यादें आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। जब मैं निकलता था रात की 2-2 बजे तक आप मेरा इंतजार करते थे। मैं आपके बीच नया था, लेकिन फिर भी आपने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया। विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चों के भविष्य को ठीक करने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम लड़ाई जरूर है, लेकिन इस बार रिजल्ट आएगा, चिंता नहीं करें। अब की बार आप लाखों लोग मेरे साथ हो और निश्चित रूप से आरएलपी मजबूत स्तंभ के रूप में इस राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर के आएगी। अभी पालिका पंचायत के चुनाव है। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि एक नौजवान पूरे गांव को बदल सकता है। यहां हर गांव में 100 नौजवान आरएलपी के अपने आप बैठे हैं। मेरे पास एक पैसा नहीं, लेकिन कितनी बड़ी रैलियां आप करते हो। मैं साल में 2-3 रैली करता हूं।
कितनी गाड़ियां लेके आते हो भर भर के और वापस चले जाते हो। और तेजाजी महाराज की कृपा से इतना प्यार शायद किसी को राजस्थान में नहीं मिला जितना आपने मुझे दिया। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक हनुमान बेनीवाल को लोग प्यार करते हैं। और मैं भी तमाम देश के जो भी मुद्दे हैं उनको मजबूती के साथ उठाता हूं और आपके हर वर्ग की लड़ाई में लड़ रहा हूं, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दूसरे किसान जवान, चाहे दूसरा तबका हो, मैं उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ता हूं। अभी 2 बजे आपके बीच हूं, 11 बजे लोकसभा में देखोगे मुझे आप। 25 साल हो गई, कब रात हुई कब दिन हुआ, आपके लिए लड़ता रहा। और लड़ते लड़ते जो नागौर, जोधपुर, जहां नेता मिलते नहीं थे लोगों से, अपनी अलग चलाते थे, नई मुख्यमंत्री के बराबर की दुकान है, उनको भी ठीक किया। लोगों को, मैं जिस नागौर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, मैं वहां की एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। जब मैं 98 के अंदर आया और 18 तक 4 कॉलेज थे नागौर जिले में सरकारी, पूरे डिस्ट्रिक्ट, जो डिनोना अलग नया बना है, पहले पूरा जिला एक था। 7-8 साल के अंदर 17 से लगा के 26 तक 20 नए सरकारी कॉलेज और खुलवा दिए। कितने? 7 साल में 20 और 60 साल में 4। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है। मैं किसी गांव के अंदर जाता हूं, बच्चे मुझे कहती है 12th स्कूल कराओ, कॉलेज खुलाओ, सब्जेक्ट खुलाओ, हम पढ़ना चाहते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूं। और सरकार किसी की भी रहती है, 6-8 महीने, साल भर मेरी चल जाती है। और जब मेरी चलती है तो इतने छक्के चौके मारता हूं कि सारा 4 साल का बराबर कर देता हूं। तो अपना आप काम होता है, तभी तो काम हुआ। कई बार काम ज्यादा होना भी घातक है। क्यों सर, में ज्यादा काम हुआ, वो फीलिंग अलग ले गए और भैंसवाड़ा को जीता दिया मेरे सामने। बताओ, वोट तो 20-25 हजार खराब कर दिया ना है। उसकी रील देखते हो नहीं देखते हो? मजा आता है? क्यों? वो तो कहता मैं ट्रंप से बात करता हूं सीधी। कह रहा मेरी ट्रंप से बात हुई है, ट्रंप ने भैंस लेके बुलाया कि भैंस लेके आओ, अमेरिका आओ और भैंस का काम भी करो साथ साथ। तो भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। डालमान के अंदर आप सबने मेरा स्वागत सत्कार किया, जो जोशीले अंदाज में नारे लगाए, सम्मान किया, पूरी सड़कें जाम थी। मैं विश्वास दिलाता हूं मैं आपके लिए अंतिम समय तक लड़ूंगा। जहां किसान कौम का पसीना बहेगा, हनुमान बेनीवाल खून दे के भी आपके पसीने का हिसाब चुकता करेगा। और बदलाव बहुत बड़ा है। अब आप ये मत कहना, सुनो 18-23 में तो आपने कहा साहब यहां मत लड़ाओ, हमारे समाज का हार जाएगा। अरे साहब यहां मत लड़ो, नहीं लड़ाए, 18 गए, 23 गए, 10 साल चले गए ना। अब ये मत कहना कुछ भी। अब तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जीतने वाला उम्मीदवार कोई भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो सकती है। तुम या तो ऐसा करो, तुम अपने समाज के लोगों को जिता के भेजते हो, उनका बॉस कौन है? कहीं तो गहलोत बॉस है, कहीं पायलट, कहीं वसुंधरा, कहीं भजनलाल, आप हो क्या बॉस उनके? लेकिन मेरी पार्टी जो जीत के जाएगा उसका बॉस कौन है? हाँ, तो क्या चाहते हो आप चाहते हो ना भाई अपने नेता को मजबूत करें, तो फिर या तो नीचे का बना लो अपना और या ऊपर वाले को मजबूत कर दो। क्या करोगे? सरदार शहर में मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, आप चिंता नहीं करना। सरदार शहर में जैसा आप चाहोगे वैसे ही लड़ाएंगे, ठीक है? लेकिन आसपास समीकरण बनाने पड़ सकते हैं भाई। समीकरणों के बिना सत्ता नहीं आती, सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। 4 जगह वोट देने पड़ते हैं और 3 जगह लेने पड़ते हैं, समझ गए? पूरे नौजवान तैयार हो ना? ये पंचायत और पालिका चुनाव सेमीफाइनल है मेरा। सेमीफाइनल में ठीक रखना, मुझे बराबर से रखना ना, कुछ न कुछ होगा, ठीक है? तो सब लोग नौजवान मेरी मदद करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नौजवानों के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो चूरू सरदार शहर से लेकर तमाम राजस्थान, मुझे पता कि आप बहुत बड़ी तकलीफ के अंदर हो, बहुत बड़ी पीड़ा है। 5 लाख पद खाली है। संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात सरकार बार बार करती है, कर कहां रही? हमारी आंगनबाड़ी की बहनें कोविड काल के अंदर सबसे ज्यादा अगर सेवा किसी ने की तो आंगनबाड़ी और दूसरे हमारे जो आशा सहयोगी ये लोग थे, जो जान हथेली पे खेल के ये गांव के अंदर लोगों की मदद करते थे। आज वो बहुत बड़ी आंदोलित है, हमेशा उनके आंदोलन देख रहे हो, कोई ध्यान उन पर नहीं देता। प्रत्येक
वो व्यक्ति जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपना हक पाने का अधिकार है, मैं विश्वास दिलाता हूं उनको उनका हक अधिकार दिलाएंगे। अभी 2.5 साल का समय हमारे पास पड़ा है। बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। अग्निवीर के साथ साथ इस राजस्थान को ठीक करने के लिए भी नौजवानों मजबूती के साथ आगे आना होगा। नौजवान जिधर चलेगा उधर जमाना चलता है। आपकी आहट, हुंकार और ललकार डर गई दोनों पार्टियां। अभी लाइव देख रहे मेरे, ये ने तो सो रहा है ने हमें सोने दे रहा है। बेचारे बहुत परेशान हैं और मुझे भी मजा आता है। मैं न सोता हूं न सोने देता हूं। लेकिन विश्वास करो, अगर सत्ता के नजदीक भी बैठ गया इतना काम आपके यहां कर दूंगा। जब मेरे पास कोई तारानगर से टेलीफोन आता, सरदार शहर से आता, साहब एक ट्यूबवेल खुदवा दो, एक ट्रांसफार्मर दिला दो, सड़क बनवा दो, मैं चिंतित होता हूं कि 70 साल जिन लोगों ने वोट लिए कर क्या रहे थे? सत्ता के अंदर रहे, फिर भी क्या कर रहे थे? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता का अगर नजदीक भी आ गया, दलित, शोषित, किसान, जवान, आपको इस तरह नहीं देखना होगा कि ओलावृष्टि हो गई, आपदा पड़ गई, बिजली की वीसीआर भरी जा रही है। भैया बिजली के थाने तो उठा के हाथों हाथ पहले ही राउंड में फेंक देंगे। हटाओ बिजली के थाने, ले जाओ सामान अपना। कौन सी बिजली भाई? हम ही बिजली पैदा कर रहे हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। राजस्थान देश में बिजली उत्पादन में नंबर 2 पे है और नंबर 1 पे आ जाएगा। सब जगह सोलर सोलर नजर आ रहा है। विंड, सोलर, दूसरे हमारे बिजली उत्पादन के जो संयंत्र चल रहे हैं, हम बहुत आगे हैं। लेकिन हमारे लोग सीधे हैं और नेता कारगुजारियां करते रहते हैं। कभी बिजली महंगी के नाम से, कभी सस्ती के नाम से खरीदते हैं, घोटाले घपले करते हैं और खुद ही उन पे पर्दा डालते हैं। कांग्रेस के पापों पे भाजपा और भाजपा के पापों पे कांग्रेस पर्दा डालती है। इसीलिए बड़े नेता गिरफ्तार नहीं हो रहे। हुआ क्या कोई बड़ा नेता गिरफ्तार? बना दो अपनी सरकार, नई जेल बनानी पड़ेगी नेताओं के लिए। रोज गिरफ्तार होंगे, 40-50 उठा के लाके पड़ देंगे इनको। इसके लिए आप मुझे ताकत दें और निश्चित रूप से आप मुझे ताकत देंगे। लोकसभा का सत्र चल रहा है, मैं प्रयास करूंगा कि मेरे छोटे भाइयों के लिए जितना मैं कर सकूं, राजस्थान के जितने लंबित मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली में, उनको हम सबको लाएंगे। भजन सरकार का दिमाग भी ठीक कराएंगे। आपको पता है एसआई भर्ती का जो आंदोलन देश में चला था पेपर लीक का, तो सबसे बड़ा पेपर लीक का आंदोलन जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में 127 दिन चला और पूरे देश के अंदर मैसेज गया कि पेपर लीक की लड़ाई कोई लड़ रहा है, वो आरएलपी का कार्यकर्ता पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और दोनों पार्टियों का जब मिलाजुली का खेल उसको खत्म करा। भाइयों, संघर्ष का ही परिणाम था। नहीं तो 600-700 वो लुटेरे थानेदार बन जाते और राजस्थान को बर्बाद कर देते। मैंने 700 को रोका, डाकुओं को रोका कि नहीं रोका? आगे और रोकूंगा, लेकिन मुझे ताकत तो दो। कहीं आप मुझे ही पटक दो, फिर मैं कैसे रोकूंगा बताओ? क्यों? फिर मैंने पटक ही दिया ले जाके। दुख इस बात का होता है, हरा भी दिया, कैसे आदमी से हराया बताओ? है? हाँ, नहीं, बनियान में वो नहीं देखी क्या? कितना अच्छा रोल किया था। किसका काटना है? यूजीसी तो जैसा तुम चाह रहे हो वैसा हो जाएगा। कान में बता देना क्या चाहते हो। ठीक, तुम्हारी जीत करेंगे। जोरदार 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। लंबा टाइम हो गया, दोबारा आपके बीच आऊंगा, लेकिन एक आग्रह करूंगा कि रात को मुझे कम से कम बुलाओ, दिन में बुलाओ। थोड़ा परेशान हो जाता हूँ रातों। नहीं, अब ठीक है। 5 मिनट है, 5 मिनट और। तो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुद्दे थे वो बता दूं मैं। टोल मुक्त राजस्थान, ये हमारा मुद्दा था। हर सड़क पर टोल है और हर आदमी टोल से परेशान है। जब मैं आया था, इस टोल से भी बच्चे परेशान, उसको मैंने बोला। और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों के आप देखते हैं कि टोल फ्री हो, सशक्त लोकायुक्त, जिसमें कोई एमपी एमएलए मिनिस्टर अगर भ्रष्टाचार करे, सीएम करे, उसके खिलाफ एफआईआर और सीधा कॉग्निजेंस ये ले सके। सशक्त लोकायुक्त की बात हम कर रहे हैं। एक खनिज नीति के अंदर बड़ा बदलाव सरकार करे, लगे हुए हम लोग।
और निश्चित रूप से जब आवाज बन जाती है लाखों की तादाद में, जब आप बोलते हो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज को बल देते हो, तो सरकार मजबूर होती है। हम ये कहते हैं कि खनिज नीति में बदलाव करें। सोना चांदी तांबा तेल गैस ये तो सरकार के, और बाकी जिसके खेत में जो खनिज वो उस किसान का, चाहे 5 बीघा हो, 15 बीघा हो, 25 बीघा, उसकी माइंस भी बनाओ और किसान को मजबूत करो। एक दूसरी जितनी भी कंपनियां यहाँ पे आ रही है, चाहे सीमेंट की हो, दूसरी हो, प्रदूषण फैलाती है। सस्ती रेट पे किसान से जमीन सरकार लेती है। चाहे भारतमाला, एक्सप्रेसवे, रेल जो भी निकलती है, जमीनों के भाव है 25 लाख 30 लाख रुपए बाजार से, और वो देते हैं 5 लाख 4 लाख और 3 लाख रुपए। तो भाइयों ये चाहते हैं कि बाजार दर से जमीनों का अधिग्रहण करें। दूसरा है एलटी, और आपकी ये लाइन जो जारी है बड़ी 11 132 440 की लाइन है, 220 की, बड़े टावर जो एलटी एसटी, इसके अंदर मुआवजा सरकार कम दे रही है। पार्लियामेंट के अंदर हम बात करेंगे। हम चाहेंगे कि किसान जितना चाहे उसे उतना मुआवजा दो, क्योंकि जिस खेत से ये 2 पोल निकल जाते हैं उस खेत को बर्बाद कर देते हैं, अनाज होता ही नहीं। तो ये आम किसान की मांग है जिस पर सरकार ध्यान नहीं देती। एक आग लग जाती किसी घर में, खलिहान में, पुराने मापदंड है, ज्यादा से ज्यादा जोर मारो तो उसको लाख रुपए मिलते हैं, चाहे करोड़ का नुकसान हो जाए, इतना ही मिलता है आग लगने के उसके अंदर। इनको मापदंडों को चेंज करके आज के हिसाब से ऐसी आपदा के समय सरकार विशेष रूप से ध्यान रखे। ये मामला भी पुरजोर तरीके से हम उठाएंगे। इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। जो भरोसा मेरे पर कर रहे हो उस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। आपका साथ दूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा और पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। भरत तेजाजी महाराज की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जय जवान। धन्यवाद।